ये शान और फहाद मुस्तफा पे क्या चल रहा है? ईद पे शान की बुल्ला और फहाद मुस्तफा की आग लगे बस्ती में आई थी और अब हम सब बकरीद पे साइको की बात कर रहे थे कि आज फहाद मुस्तफा की फिल्म ज़ोंबीद का टीजर लॉन्च हो गया है और ये फिल्म भी ईद उल अज़हा पे आ रही है। यानी शान और फहाद मुस्तफा एक बार फिर एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अब जब इन दोनों का ये मुकाबला होगा तो क्या होगा? आइए ज़ोंबीद के टीजर के साथ ये भी देखने वाले हैं कि इन दोनों मूवीज का क्लैश जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को फायदा देगा या नुकसान करेगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। ज़ोंबीज का फिनोमेना इसी सेंचुरी का है। रेजिडेंट इविल से इसको बड़ी हाइप मिली थी, लेकिन वर्ल्ड वार जेड ने ज़ोंबीज को एक नया ट्रेंड दिया। इससे पहले ये आमतौर पे लो क्वालिटी हॉरर मूवीज के तौर पे आती थी, लेकिन वर्ल्ड वार जेड जो है वो पहली लार्ज स्केल फिल्म थी। बहुत बड़े पैमाने पर कसीर सरमाए से बनाई गई थी, बहुत हाई क्वालिटी के वीएफएक्स के साथ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने इस जॉनरा को हॉरर से निकाल के सर्वाइवल मोड में डाल दिया है। और एग्जैक्टली जब हमने ज़ोंबीद का टीजर देखा है तो साफ पता चल रहा है कि ये सर्वाइवल मोड वाली है। जंग देख ली, पेंडेमिक देख लिया, अब ये देखना बाकी था इस ईद पर ज़ोंबीद भी देख लें। ज़ोंबी प्लस ईद का कॉम्बो है ये और मेरे ख्याल में इस जॉनरा की फिल्म देखने वालों के लिए ये एक ट्रीट होगी। ज़ोंबीद के ऊपर हॉलीवुड में कुछ बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं जिसमें खास तौर पे वर्ल्ड वार जेड का मैं बार बार जिक्र कर चुका हूं। ट्रेन टू बुसान है, एक लव स्टोरी भी थी, वार्म बॉडीज। असल में ज़ोंबीद जो है वो जिंदा होते हैं लेकिन जिंदा नहीं होते। कंफ्यूजन है, मतलब जिंदा होते हैं लेकिन जिंदा नहीं होता, मर गए होते हैं लेकिन जिंदा होते हैं, पता नहीं, बस दिमाग नहीं होता, इंसानी खून पे चलते हैं। इनकी जो सबसे खतरनाक एट्रीब्यूट है वो ये है कि ये जिसको चक मार दें वो भी ज़ोंबी बन जाता है और इस तरह से इनकी तादाद मल्टीप्लाई हो रही होती है, बड़ी स्पीड में वायरस की तरह फैल रहे होते हैं। और हम जब ज़ोंबीद के टीजर को देखते हैं, बहुत सारे ज़ोंबीद हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यकीनन शहर जो है वो ज़ोंबीद के अटैक में है और हमारा फहाद मुस्तफा वो इस शहर को और अपने इश्क महविश हयात को बचाएगा। बाबर अली में नजर आए जो साफ नजर आ रहा है कि वो इस शहर के पुलिस के चीफ वगैरह होंगे। बज़ाहिर ग्लिम्प से नजर आ रहा है कि ये एक फिक्शनल सिटी बनाई गई है, कराची या लाहौर नहीं है। नबील कुरैशी जो कराची को पोर्ट्रेट करने में बहुत माहिर है, लेकिन इस दफा उन्होंने एक फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट करने की कोशिश की है। फिल्म के वीएफएक्स, सबसे पहले मैं वीएफएक्स पे बात करूं। फिल्म के वीएफएक्स देखते हुए जब आप टीजर देखें तो आपको फील ही नहीं होगा कि ये कोई इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है। किसी भी तरीके से इसके जो वीएफएक्स हैं उनमें कोई फॉल्ट नहीं है, कोई फ्लॉ नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। और फिल्म की सबसे बड़ी सक्सेस यही है। इस तरह की फिल्मों की सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो कुछ दिखाना चाह रहा है स्क्रीन पे वही कुछ नजर आए, और वही कुछ नजर आने के लिए वीएफएक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और वो कर रहे हैं। कास्ट: फहाद मुस्तफा, नामालूम अफराद 1 और 2, एक्टर इन ला, लॉर्ड वेडिंग, कायदे आजम जिंदाबाद, और अभी हाल ही में उनकी फिल्म आग लगे बस्ती ने तबाही मचाई हुई है। महविश हयात, जवानी फिर नहीं आनी, 1, 2, अगर आऊंगी जाऊंगी को भी हम फ्रेंचाइज माने तो लाहौर नहीं जाऊंगी और लंदन नहीं जाऊंगा, इसको 1 और 2 मान लिया जाए। उसके अलावा लॉर्ड वेडिंग, एक्टर इन ला, तेरी मेरी कहानियां भी महविश हयात का एक पार्ट था 3 हिस्सों में से। और नबील कुरैशी और फहाद मुस्तफा, ये ड्यूब एक सुपरहिट जोड़ी है। ये जब भी जमा हुए हैं इन्होंने एक शानदार फिल्म दी है। वैसे भी नबील कुरैशी पाकिस्तान के उन चंद डायरेक्टर्स में से हैं जो फिल्म को फिल्म की तरह ही बनाते हैं। वार से हटके एक आम सब्जेक्ट के ऊपर बनने वाली फिल्मों में नामालूम अफराद मेरे ख्याल में वो पहली फिल्म थी जिसको देखते हुए फिल्म नहीं फील हो रहा था। नबील कुरैशी की फिल्म देखते हुए सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो फिल्म ही लगती है। अभी तो लोग नबील के शागिर्द बिलाल आतिफ खान की आग लगी बस्ती में देख रहे हैं, शागिर्द की ईद पे फिल्म आई थी, उस्ताद की बकरीद पे फिल्म आ रही है, फहाद मुस्तफा की ईद पे फिल्म आई थी, फहाद मुस्तफा की बकरीद पे फिल्म आ रही है। बुल्ला में शान हीरो था, डायरेक्टर शोएब खान थे, साइको में डायरेक्टर शान है। डायरेक्टर चेंज हो रहे हैं, हीरो वही है। ईद के हीरो नए डायरेक्टर के साथ बकरीद पे क्या कदर काटने वाले हैं। अगर मैं आपको कहूं तो ये दोनों फिल्में बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की हैं। साइको जो एक क्राइम सस्पेंस थ्रिलर है और ज़ोंबीद जो एक सर्वाइवल मूवी है। परहैप्स के दोनों फिल्मों की में एक चीज कॉमन है, वो ये कि एक्शन और एडवेंचर मूवीज देखने वाले लोग उन दोनों को देखेंगे, लेकिन इसकी अपनी अपनी ऑडियंस है। मैं खास तौर पे, मैं जाती तौर पे मैंने आज तक ज़ोंबी की कोई फिल्म नहीं देखी। गो गोवा गॉन थोड़ी सी देखने की कोशिश की थी, भी बंद कर दी। वर्ल्ड वार जेड मैंने देखी थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मुझे पता नहीं समझ में नहीं आया था। मुझे एक्चुअली मुझे कोई भी पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी होती है, हॉरर मूवीज हो गई, ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं है।
हाँ, कॉमेडी हॉरर मूवीज तो देख लेता हूँ, अनरियल चीज होती है उस पे मैं बहुत ही कम जाता हूँ, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी है और जब मैं इसका टीजर देख रहा था तो मैं इस फिल्म को देखूंगा या नहीं देखूंगा, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं उन्होंने उसी वक्त इस फिल्म को लॉक कर दिया है कि उन्होंने ये फिल्म देखनी है। और इस फिल्म को देख के एक और ख्याल आया है, हॉलीवुड और बॉलीवुड नहीं, कोरियन सिनेमा। ये फिल्म, अगर इस फिल्म को देखा जाए तो ये फिल्म कोरियन स्टाइल से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। ये बात भी मुझे किसी ने बताई है, क्योंकि मैं खुद कोरियन कंटेंट भी नहीं देखता और इसीलिए आप लोगों ने कभी भी मेरे चैनल पे कोरियन टाइप की चीजें नहीं देखी होंगी, यहां तक कि स्क्विड गेम्स को भी मैंने स्किप कर दिया था। लेकिन फहद मुस्तफा और मैं भी शायद को स्किप नहीं करूंगा, ज़ॉम्बी जरूर देखूंगा, ये भी लॉक कर ली है। और मुझे यकीन है कि बकरीद पे जो ये दंगल लगने वाला है, इस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक नया साइकिल शुरू होगा और अब हम टाइम टू टाइम फिल्में देखते रहेंगे। आज का वीलॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी वीलॉग के साथ। शुक्रिया।